बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरह बकरा की अहमियत की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की कोई चोटी होती है, यानी उसका सबसे ऊपर और बालातर हिस्सा होता है, और कुरान की चोटी यानी कुरान का सबसे ऊपर और बालाई हिस्सा सूरह बकरा है, और इसमें एक आयत आयतुल कुर्सी तमाम आयत कुरानी की गोया सरदार है। जामे तिरमिज़ी। इस्लाम के बुनियादी उसूल और कायद और अहकाम शरीयत का जितना तफसीली बयान सूरह बकरा में किया गया है, इतना और ऐसा कुरान पाक की किसी दूसरी सूरत में नहीं किया गया। ग़ालिबन इसी खुसूसियत की वजह से इसको कुरान मजीद में सबसे मुक़द्दम रखा गया है, और ग़ालिबन इसी इम्तियाज़ की वजह से इसको इस हदीस में सनामुल कुरान का लक़ब दिया गया है। वल्लाहु आलम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को मकबरे ना बना लो, यानी जिस तरह कब्रिस्तानों में मुर्दे ज़िक्र और तिलावत नहीं करते और इसकी वजह से कब्रिस्तानों की फ़ज़ा ज़िक्र और तिलावत के अनवार व आसार से खाली रहती है, तुम इस तरह अपने घरों को ना बना लो, बल्कि घरों को ज़िक्र और तिलावत से मामूर रखा करो। और जिस घर में ख़ासकर सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर में शैतान नहीं आ सकता। जिस घर में इसकी तिलावत की जाए वो शैतान के असरात और तसल्लुत से पाक रहता है। हज़रत उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप इरशाद फरमाते थे कि कुरान पढ़ा करो, वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का शफ़ी बनकर आएगा। ख़ास कर कि दो अहम नूरानी सूरतें सूरह बकरा और सूरह आल इमरान पढ़ा करो, वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों को अपने साये में लिए इस तरह आएंगी जैसे कि वो अबर के टुकड़े हैं या साइबान हैं या सिफ्त बांधे परिंदों के पर हैं। ये दोनों सूरतें क़यामत में अपने पढ़ने वालों को इस तरफ से मुदाफ़ियत करेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़ा करो सूरह बकरा, क्योंकि इसको हासिल करना बड़ी बरकत वाली बात है और इसको छोड़ना बड़ी हसरत और निदामत की बात है, और अहले बतालत इसको ताकत नहीं रखती। सही मुस्लिम। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक पढ़ने की तरगीब देते हुए फरमाया कि कुरान अपने असहाब के लिए बारी खुदाबंदी में शफाअत करेगा। इस हदीस में कुरान पाक की क़िरात और तिलावत की उमूमी तरगीब के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा और सूरह आल इमरान की तिलावत और क़िरात की खुसूसियत के साथ भी तरगीब दी है, और फरमाया है कि क़यामत में और हशर में जब हर शख्स साये का बहुत ही मोहताज और ज़रूरतमंद होगा, ये दोनों सूरतें बादल या सायादार चीज़ की तरह या परिंदों के पर की तरह अपने असहाब पर साया किए रहेंगी और उनकी तरफ से वकालत और जवाबदेही करेंगी। और आखिर में सूरह बकरा के मुतालिक मज़ीद फरमाया कि इसके सीखने और पढ़ने में बरकत है और इससे महरूमी में बड़ा खसारा। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान पाक पढ़ने और उसको समझने का मौका अता फ़रमाए। कुरान की हर सूरत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फ़रमाया है वो सब हम आपको वीडियोज़ के ज़रिए बताते रहेंगे, ताकि आपके भी दीनी इल्म में इजाफ़ा हो सके और इस कार खैर में मेरे साथ साथ आप सबको भी सवाब मिल सके। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह।